भाजपा ने अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस के अभियान पर दिया बल। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का वजूद मिटाने की भी उठाई मांग। पूर्व मंत्री अब्दुल माजिद वानी ने प्रशासन के रवैये को लगाई लताड़। मौलिक अधिकारों का हनन करने का लगाया आरोप। और कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी के प्रति लोग हुए बेखबर। लापरवाही बरतने पर सांबा प्रशासन का चला डंडा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अफगानिस्तान में उपजे हालात पर चिंता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने तालिबान, अलकायदा और आईएसआईएसआई की और साथ ही साथ यहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का वजूद मिटाने पर भी बल दे दिया है। और भाजपा ने इसके लिए नाटो फोर्सेस और दुनिया के तमाम बड़े देशों से मिलकर कार्यवाही करने की मांग की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की सदियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जहां जल्द अमन लौटेगा और पठान की जीत होगी। तो रविंद्र रैना ने नाटो के पाकिस्तान पर भी आप देखिए किस तरह से बयान आज दिया है और पाकिस्तान पर भी एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन की मांग करते हुए वहां चल रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने की जरूरत पर बल दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यह रावण की लंका जैसा बन चुका है, लिहाजा दुनिया की सभी ताकतों को मिलकर उसकी हस्ती मिटाना बहुत जरूरी है। इससे पहले आज कुछ और लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिनका संगठन में जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। सारी दुनिया को एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात पर गंभीरता से विचार करना होगा। अफगानिस्तान इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तालिबान हो, अलकायदा हो, आईएसआईएस हो या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो, इस समय अफगानिस्तान को बुरे तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है। अफगानिस्तान आज की डेट में आतंकवादियों से बुरी तरीके से ग्रसित है। यहाँ तालिबान, अलकायदा, आईएसआईएस के खिलाफ नाटो फोर्सेस और दुनिया की तमाम बड़े देशों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के लोगों की हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के प्रति सहानुभूति है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की दोस्ती सदियों पुरानी है। हमारे और अफगानिस्तान के लोगों के, अफगानिस्तान के जो आवाम है, वहाँ की जनता है, उसके और हिंदुस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं वो भाइयों जैसे हैं, दोस्तों जैसे हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जल्द अमन आए। पाकिस्तान के खिलाफ नाटो को मिलिट्री ऑपरेशंस करना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर हो, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद हो, जहां जहां आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए। नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भूमि शरेआम आतंकवादियों के प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान रावण की लंका के जैसा बन चुका है और दुनिया की सभी ताकतों को मिलकर इस राक्षस रूपी पाकिस्तान को समाप्त करना होगा। बुधवार को किश्तवाड़ में यूथ कांग्रेस के नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद वहां रवाना हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल माजिद वानी ने प्रशासन पर यहां उनके द्वारा ठाठरी में ही उन्हें रोक दिया गया है और प्रशासन पर पूरी तरह से आरोप भी लगाया गया, कड़ा ऐतराज जताया गया। पूर्व मंत्री का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया है। अब्दुल मजीद वानी को मजबूरन डोडा के डाक बंगले में रुकना पड़ा, जहां गुलिस्तान न्यूज के साथ विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशासन के इस रवैये को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि वे किश्तवाड़ जाकर आग में घी का काम नहीं करने वाले थे, बल्कि उनका मकसद यहां पुलिस के लाठीचार्ज में जो घायल हुए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका हालचाल जानना था। उनको भैया हम वो लोग हैं, हमारी वो पार्टी है जिसका एक इतिहास है और जो आग में पानी डालती है बल्कि पानी में आग नहीं डालती। और हमारा यही काम था कि वहाँ पे जाकर
हालात को ठीक कर रहा, और अगर कोई प्रोवोकेशन कोई करने की कोशिश भी करेगा उसको भी दबाने की कोशिश हम करेंगे। बल्कि हमारा था एडमिनिस्ट्रेशन और यूथ के लोगों को, जिन यूथ के लोगों को कल को लाठीचार्ज किया गया वो जख्मी हैं, उनके हालात को देखने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है प्रोटेस्ट का। देखो भैया, मेरे हिंदुस्तान में हक है, हर एक को है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कि आज अगर सरकार हमारी है, हिंदुस्तान में सरकार है, अगर वो गलती करेगी उस गलतियों को हम उजागर नहीं करेंगे। हमारा पेट्रोल का जो आपकी कीमत है कहाँ पहुंची, आपके सिलेंडर्स की कीमत कहाँ पहुंची, आपके डेली जो आपकी चीजें हैं खाने की उनका रेट क्या है। दूसरी ओर अब्दुल मजीद वानी और यूथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को किश्तवाड़ न पहुंचने देने पर पार्टी की किश्तवाड़ इकाई ने भी रोष जता दिया है। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस अब अत्याचार पर उतर आई है और पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से आज धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी बुरी तरह से पीटा है और जिनका प्रदर्शन के दौरान यहां कोई लेना देना नहीं था। यूथ कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की बर्बरता के सबूत की भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई और मीडिया के समक्ष ये पूरे सबूत रखे गए। और वो यहाँ इन बच्चों का हालचाल जानने आ रहे थे, अपने वर्करों से मिलने आ रहे थे। कांग्रेस का इतिहास रहा है पानी डालने का, आग लगाने का नहीं रहा। पुरअमन तरीके से अपने बच्चों से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो सियासत ये लोग चला रहे हैं, पुलिस आज की डेट में किसके नक्शो कदम पे चल रही है ये सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे, वो आज की डेट में इस चीज के लिए डंडे खा रहे हैं। हमारे ये जो वर्कर्स, हमारे लीडर्स हैं, इनके साथ साथ कल पुलिस ने आम लोगों को पीटा है, ड्राइवर्स को पीटा है, रेडी वालों को पीटा है बस स्टैंड में। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आखिर उनका गुनाह क्या है कि वो सच बोल रहे हैं, वो सच के साथ है, वो हिंदुस्तान के साथ है, वो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही अब तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडराने के बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी लहर में हुई तबाही ज्यादातर लोगों के लिए अब यहां इतिहास बन चुकी है और यही वजह है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा है। और ऐसे ही कई लोगों के खिलाफ आज सांबा प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उन्हें करारा सबक सिखाया। सांबा की एसीआर राजीव मगोत्रा ने आज पुलिस की टीम को साथ लेकर ऐसे लोगों के साथ यहां ताबड़तोड़ चालान भी काटे हैं। लोगों पर कार्रवाई की गई और इस मुहिम के दौरान सार्वजनिक वाहनों पे भी सवार लोगों के अलावा दुकानदारों और राहगीरों को भी नहीं बख्शा गया। तो लोग जो है ये भूल गए हैं मास्क डालना, तो इसीलिए हमने जो है हमारी ड्राइव बीच में चलती रहती हैं, लेकिन आज एक्सटेंसिव ड्राइव जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने आदेश दिया था कि आप ड्राइव स्पेशल लगाइए और लोगों को में थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी और मास्क डालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखा गया कि काफ़ी लोगों ने जो मास्क नहीं डाला था, तो हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी का लिहाज नहीं किया है। जिसने मास्क नहीं डाला है उसको हमने फाइन जो है वो किया है। कुछ एक दो लोगों ने सामान भी अपना लगाया था, दो चार जो है वो लोग भी ज़्यादा दुकान के अंदर थे, तो उनको भी हमने जो है हैवी जो है पेनल्टी दी है। और लोगों से यही अपील करते हैं कि आप जो है कोरोना को आप आसानी से मत लीजिए और जो है एटलीस्ट 6 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी है। अगर फिर भी नहीं माने तो आगे से हम इनको हैवी पेनल्टी के साथ इनको CRPC में इनको जो है वो इनको सज़ा भी दिलवा सकते हैं हम। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर की कदम थामने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सुरनकोट प्रशासन द्वारा आज विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में BMO सुरनकोट द्वारा आज ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुरनकोट की SDM नईमुल निसा ने यहां पर की है। तो बैठक में सभी BDO, JEO और साथ ही साथ स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल आदि भी मौजूद थे, जिसने इस मुहिम में सहयोग देने की भी मांग की। मैक्सिमम लोग ये भूल गए हैं कि थर्ड वेव भी कोई चीज है। थर्ड वेव शायद नहीं आएगी, इनको ये नहीं पता कि सेकंड वेव में हमारी कितनी कीमती जाने गई हैं। तो एक से एक बढ़कर वो इसलिए कि हमने ये सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ छोटी सी बात है, अगर आप हाथ सैनिटाइज नहीं कर सकते, आपको बार बार हाथ धोना है, आपको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 फुट की दूरी रखना है।
मगर इसमें ये रिस्क छोड़ने से ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता थर्ड वेव में आ गया तो काफी लोगों का ये जान खतरे में पड़ जाएगी। इसमें यही मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो आपको सब थ्रू मौलाना हजरात, हमारे जो प्रोमिनेंट पर्सन आए हुए हैं, काउंसलर आए हुए हैं, यहाँ पे BMO हजरात है, वीडियो ऑफिस से काफी लोग आए हुए हैं, प्रिंसिपल आए हुए हैं, ये अपने थ्रू एक मैसेज दें और लोगों को ये बता के जगह जगह कैंप्स करें थोड़े सा। तो ये बताएं इसमें कि आपको पहले सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाना है, मगर वैक्सीनेशन में डरने की क्या जरूरत है, हमने खुद वैक्सीनेशन कराई है, हमारे बच्चों ने कराई है। अगर ऐसा होता हम बच्चों से अपने बच्चों को कैसे हम वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी के करीब 1.5 साल की इस दौर में लोगों में तनाव और चिंता बेहद हावी हो रही है। सामाजिक अलगाव भी यहां मौजूदा हालात में आप देखिए किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा समय में जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके चलते कई तनावग्रस्त लोग या फिर अपनी जान दे चुके हैं या फिर जान देने के लिए तैयारी में हैं। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF ने एक उम्दा पहल करते हुए ऐसे लोगों को सुकून पहुंचाया है। SDRF ने सुकून नाम की एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है, जिसका उद्घाटन आज DGP और SDRF के कमांडेंट जनरल PK सिंह की मौजूदगी में GMC जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने किया है। और सुकून ने एक टोल फ्री नंबर भी यहां जारी कर दिया है, जिस पर तनाव से जूझ रहे लोग को पूरी तरह से संपर्क कर पाएंगे और विशेषज्ञों द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और सुकून में तैनात किए गए स्टाफ को भी 1 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। 1.5 साल के करीब दायरा होने जा रहा है और इसमें सोशल आइसोलेशन बिल्ट इन रहता है और जो रेजिलियंस इंडिविजुअल में चाहिए होता है उसमें सोशल कनेक्टेडनेस जरूरी है। तो सुकून इस दायरे, इस गैप को एक तरह का ब्रिज बनेगा, जिससे लोगों को एक मौका मिलेगा अपनी परेशानी सुनाने का और सही रास्ते की तरफ बढ़ने का। थैंक यू। हमारे यहाँ पे यही एक सही मौका था और खासकर कोविड टाइम्स में और भी उभर के ये सामने आया कि डिप्रेशन एक आम हर कोई जैसे सैडनेस की तरफ या एंग्जाइटी का एक कंपोनेंट, एक परमानेंट हिस्सा बनता जा रहा है हमारी ज़िंदगियों का, या डिप्रेशन में लोग रह रहे हैं तो एकदम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी जाएगी और कोई काउंसलर, एक बहुत अच्छा काबिल काउंसलर कोई अपना उनके लिए अवेलेबल होगा जिसकी एकदम मदद ले सकते हैं। और हम ऐसे दिन की उम्मीद करते हैं कि ये जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है वो भी 0 तक चला जाए इस सुकून की मदद से। तो भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की आज बैठक का आयोजन किया गया और भाजपा की आरएसपुरा जिला इकाई के प्रधान हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में संगठन महामंत्री अशोक कौल, पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा के साथ साथ इसके आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया गया। कि जो बैठक है कार्यकर्ता की, आप सभी को बोलने का मौका। पूर्व में एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी श्यामलाल जी, इस कॉन्फ्रेंसी के तौर पर हम सब लोग बैठे हैं। आज हम थोड़ा हम सब बात करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपने इस शब्दों को यही सब बोलूंगा और वो भी जिम्मेवारी प्रदेश से मिलती है, उसको नवाने में उसको नहीं छोड़ते हैं। और आज भी वो चर्चा मार्गदर्शन आपका हमारे छत्तीसगढ़ क्रांति के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है। इसमें किसी किस्म की कोई कमी, कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए मजबूती करने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे संगठन को मजबूती मिले। और मैं दोबारा हमारे आदरणीय अशोक जी संगठन महामंत्री, उनका जो मार्गदर्शन मिला है आगे भी मिलता रहा, आज भी मिला, आगे भी मिलता रहेगा। उसको जो भी आज बात जहाँ हम सब को सुनने को मिली, जो काम आपने हमारे इस छत्तीसगढ़ क्रांति मंत्री के कार्यकर्ता को दिया है।
के बाद आज स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा प्रवास हुआ। इसमें प्योरली संगठन की बात की गई। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीडीसी के मेंबर हैं, सरपंच साहिबान हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और माननीय अशोक जी ने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा कि आपको अपना कार्य करते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करना है, लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्या को सुनना है, उनका सलूशन निकालना है। और उसके बाद मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में, दोनों मंडल अध्यक्षों के बीच में जिले की टीम, स्टेट के लोग, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। सभी को जो भी निर्देश हमें जहां से मिला है, जो 3 महीने हमें कार्य मिले हैं, उसको हम अक्षरशः पूरा करने का पूरा प्रयास करें। मेरे मंडल अध्यक्ष बहुत ही सक्षम है, हमारी टीम बहुत ही सक्षम है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज स्वर्ण सिंह जी और मेरे इस जिला के इंचार्ज अयोध्या जी, सह उनके जो साथ में सह प्रभारी हमारे मनमोहन जी, सभी ने मिलकर हम काम करेंगे। और जो टास्क हमें, जो लक्ष्य मिला है कि आने वाले टाइम में जो 4-6 महीने में इलेक्शन होगी, सभी कार्यकर्ता मिलकर हम काम करेंगे। और जो लक्ष्य माननीय अध्यक्ष रखा है 50 के पार, वो हम लक्ष्य पूरा करके आज भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी। तो कठुआ की चंदवा इलाके में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद सिपाही बुआदिता सिंह के नाम पर किया गया है। स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले के डीसी राहुल यादव अन्य लोगों की मौजूदगी में ये नामकरण किया गया। आपको ये भी बताएं कि जिन्होंने 1948 में पुंछ में कबालियों के साथ लोहा लेते हुए शहादत पाई थी और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। जिन्होंने 1948 की वॉर में चिड़ी कोट में पुंछ सेक्टर में लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया और उसके लिए उनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और उसी के कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया। उनके नाम पर हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम उनकी याद में यहाँ पर रखा गया है। और ऐसे प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहेंगे। अभी हमारे नेक्स्ट इस मंथ के लिए हमारा एक और प्रोग्राम 31 अगस्त को ड्यू है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ का हम शेड्यूल निकालेंगे। एंड इनका नाम बुआदिता सिंह है, मैं उनकी पोती हूँ, यानी कि ग्रैंड डॉटर। मेरे को बहुत गर्व है उनके ऊपर कि उनकी वजह से आज स्कूल का नाम रखा गया उनके नाम के ऊपर, जिसकी वजह से जागरूकता आएगी। कि कितने बच्चे होते हैं 10th-12th में, उनको पता चलेगा कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है, उनको भी पता चलेगा। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी छाती मतलब कि चेस्ट पे एक बुलेट लगी थी, उनके बावजूद भी उन्होंने 7 मिलिटेंट्स को मारा था। तो ये कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। तो जम्मू कश्मीर में चल रहे नशाखोरी के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों को पकड़ने के लिए हर दिन छापेमारी की जा रही है और इसी अभियान को जारी रखते हुए राजौरी पुलिस ने एक सरपंच को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 690 ग्राम चरस बरामद की है। दरअसल केरी सेक्टर के ये चलास डूंगी इलाके के सरपंच हैं और सरपंच मोहम्मद लियाकत पुत्र मोहम्मद रशीद को शक के आधार पर पुलिस ने नाके पर रोका था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 690 ग्राम चरस बरामद हुई। राजौरी की एसएसपी शीमा नकी ने भी यहां बताया है कि मोहम्मद लियाकत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेना स्टार्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर एडिक्टिव। पुलिस स्टेशन सुंदरबनी की एक पुलिस पार्टी ने दौरान चेकिंग एक गाड़ी इंटरसेप्ट की, टाटा इंडिगो JK 02B 2493 नंबर। ये गाड़ी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही थी। चेकिंग के दौरान इस गाड़ी से 690 ग्राम ऑफ हेरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुई है। वो इंसान जिसकी पोजेशन से ये रिकवर हुई है उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज लियाकत अली सन ऑफ मोहम्मद रशीद आरो चलास। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सुंदरबनी ने एक FIR दर्ज किया है, FIR नंबर 79 ऑफ 2021 अंडर सेक्शंस 8, 21, 22 ऑफ NDPS एक्ट। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस रिकवरी की जितनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है वो इन्वेस्टिगेशन पे ही सामने आएगी। अभी डिसाइसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो रामबन में एक सरकारी स्कूल को तोड़े जाने का विरोध कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से वहां पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। जम्मू में आज परिषद की प्रदेश इकाई ने रामबन पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भी जबरदस्त यहां झड़प देखी गई और इस पूरी अपराध ढापी में भी पुलिस ने परिषद के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और परिषद ने रामबन में प्रदर्शन कर रही छात्राओं को भी पीटने का आरोप लगाते हुए वहां के SHO को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने और पूरे विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच करवाने की मांग कर दी।
प्रकार से कल रामबन के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा मारा जाता है, जिस प्रकार से एबीपी के कार्यकर्ता वहां पिछले 3 दिनों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वहां के प्रशासन द्वारा एक हाई सेकेंडरी स्कूल को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है, डिमोलिशन करने का काम किया जाता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां यह मांग करते हैं कि इस हाई सेकेंडरी स्कूल को दोबारा बनाया जाए। परंतु कल जिस प्रकार से पुलिस की शय पे वहां गुंडे घुसते और पुलिस के अधिकारियों द्वारा वहां छात्राओं को मारा जाता है, सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि एसएचओ रामबन को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इस पूरे घटना के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की एबीपी मांग करती है। अगर इस तरह का नहीं कदम उठाती सरकार तो आगे क्या? देखिए, अगर इस प्रकार का कदम नहीं उठाया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसके जिम्मेवार केवल और केवल जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार होगी। केंद्र सरकार की एक पाइपलाइन योजना के विरोध में यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस ने डोगरा चौक से एक रोष रैली निकालने की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया और पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस पाइपलाइन के माध्यम से केंद्र सरकार पूर्वजों के बनाए हुए इस पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से नेशनल एनएमपी स्कीम जो लाई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम, जो भारत देश को बनाया हुआ, हमारा पुराने पूर्वजों का देश बनाया हुआ, उसको बेचने के काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी को लेकर आज हमारा प्रोटेस्ट है। हमारी मेन डिमांड है जो देश को जो 70 साल में बनाया है उसको बेचने का काम बंद करे भारतीय जनता पार्टी। जो कल तक चिल्लाती थी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज वही 70 साल की बनाई हुई चीजों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नल के माध्यम से होने वाली पानी की सप्लाई के किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर उतर आई है। शिवसेना ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर प्रशासन के इस आदेश की कड़ी निंदा की और शिवसेना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जन संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम खर्चे में 24 घंटे पानी की सप्लाई की जा सकती है। और तो और इन्हीं यहाँ जन संसाधनों के इस्तेमाल से कई मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकती है। लिहाजा जनता को बिजली और पानी बिना किसी शुल्क के मुहैया करवाया जाना चाहिए। बिजली पानी मुफ्त करो। वो पानी के बिल के अंदर जो 10% की बढ़ोतरी की गई है उसके खिलाफ है। देखिए, हमारा मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता का ये हक है कि उसको निःशुल्क मुफ्त में उसको बिजली पानी मुहैया करवाया जाना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पर्याप्त जल संसाधन है हमारे से, जिससे बहुत कम खर्चे के अंदर 24 घंटे जम्मू कश्मीर की जनता को पेयजल मुहैया करवाया जा सकता है। इन्हीं जन स्रोतों का इस्तेमाल कर कई मेगावाट यहां पर बिजली पैदा की जा सकती है। हमारी खपत मात्र 1800 से 2000 मेगावाट के अंदर है, जबकि जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों का इस्तेमाल कर 16,000 से 20,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा रही है। तो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता का यह हक बनता है कि उसको बिजली पानी के अंदर बिलों के अंदर बढ़ोतरी नहीं बल्कि मुफ्त बिजली और पानी दिया जाना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा कि शिवसेना की तरफ से एक मांग सामने रखी गई है कि बिजली पानी यहां पर मुफ्त होना चाहिए, लेकिन अब देखना ही होगा कि धरना प्रदर्शन करने के बाद क्या एलजी प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।